नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, जैसे कि हम क्लास को बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करा पाए और आपके लिए चीजों को बहुत बेहतर कर पाए। हर हर महादेव के साथ प्रतिमा भी क्लास में जुड़ चुकी है। आज सोमवार है और कंसीडर किया जाता है कि भगवान शिव का दिन मानते हैं, क्योंकि इसमें सोम भगवान की पूजा भी करते हैं। और सोम जो होते हैं, सोम भगवान महादेव को बेहद प्रिय हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं भगवान महादेव का दिन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेडी हैं तो एक बार मुझे बता दीजिए, जिससे कि क्लास को स्टार्ट करने में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। आर यू रेडी फॉर दिस? प्रणाम भाई साहब। शिव मुस्कू, शिव मुस्कू, क्या रहे मुस्कू कहते। तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था बैटल ऑफ दिवेर के बारे में चल रहा था। बैटल ऑफ दिवेर, व्हाट वाज द बैटल ऑफ दिवेर? दिवेर के बैटल के बारे में, युद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी यहां पर होगी। ठीक है, चलिए। सुल्तान खान और शहबाज खान का जो बैटल होता है वो महाराणा प्रताप से और अमर सिंह से होता है। तो दिस इज नोन एज मैराथन ऑफ मेवाड़। इसको मैराथन ऑफ मेवाड़ भी बोलते हैं, इस युद्ध को बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैराथन इस युद्ध को बोला जाता है। मेवाड़ का मैराथन इस युद्ध को बोला जाता है। इस युद्ध को बोला जाता है मेवाड़ का मैराथन। पॉइंट मेरे भाई इसके अंदर आपको यही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। पवन कुमार जाके चेक कर लो, मैं आपके बैच में ही अपडेट करा चुका हूं बाबू। एक बार देखो तो सही। आप दिवेर बैटल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। तो मैंने बताया कि इसके अंदर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप तो आपको देखने को मिलते ही हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड विद महाराणा प्रताप आपको साथ में इनके कौन देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में भी बताइए। सर जी, महाराणा प्रताप जी के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं इनके पुत्र अमर सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप जी के पुत्र अमर सिंह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अमर सिंह इनके पुत्र भी देखने को मिलते हैं। दिवेर बैटल है ये, दिवेर युद्ध। प्लस इनके पुत्र आपको देखने को मिल जाते हैं। अमर सिंह, अमर सिंह वॉज ए गुड रूलर। अमर सिंह वॉज ए गुड रूलर। अमर आपको देखने को मिल जाते हैं। अमर सिंह वॉज ए गुड रूलर। ठीक है, चलिए। एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं इनका जो बैटल है किसके अगेंस्ट होता है? शहबाज खान और सुल्तान खान के बीच में। शहबाज प्लस सुल्तान, इन दोनों से इनका बैटल होता है। शहबाज खान एंड सुल्तान खान से इनका बैटल होता है। खान से इनका बैटल होता है। ठीक है, तो इन दोनों से इनका बैटल होता है। तो यहां से हमें पता लगता है महाराणा प्रताप एंड शहबाज खान एंड सुल्तान खान, जब ये तीनों के तीनों हमें यहाँ बैटल में देखने को मिलेंगे तो इनके बारे में काफी सारी बातें की जाएंगी। इनके बारे में काफी सारी बातें की जाएंगी जिससे हमें पता लगेगा, ठीक है, कि इस बैटल में जीतता कौन है। सर, महाराणा प्रताप वॉन द बैटल एंड ही अगेन गेन द कंट्रोल ऑफ, वॉन द बैटल, और ये दोबारा से कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं चित्तौड़ के ऊपर। अगेन गेन द कंट्रोल ओवर चित्तौड़। ठीक है, अगेन गेन द कंट्रोल, अगेन गेन द कंट्रोल ओवर चित्तौड़। चित्तौड़। अब कई बार मैं अपनी नाराजगी जताता हुआ आपको नजर आऊंगा बहुत सारे मतलब नेशनल मीडियाज पे, हर जगह मैं इस बारे में नाराजगी जताता हूं कि जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में सबको पता है तो बैटल ऑफ दिवेर के बारे में सबको क्यों नहीं पता? इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? इसके पीछे का रीजन है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारी जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हमारी जो बनाई गई हैं, उन सब के अंदर कमियां हैं। और वो कमियां कुछ इस प्रकार से हैं कि उसके अंदर जो इतिहास बताया गया है वो कंप्लीट एलेबरेटेड नहीं बताया गया, जिसकी वजह से ये चीजें आपकी होती हैं। तो अगेन द कंट्रोल ओवर द चित्तौड़, चित्तौड़ पर कब्जा यहां पर कर लिया जाता है। चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है भाई, क्या होता है? चित्तौड़ पर कब्जा हो जाता है, याद रखना। शहबाज खान वॉज द चाचा ऑफ अकबर, यस ही वॉज द अंकल ऑफ अकबर, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अकबर के चाचा हैं, अंकल ऑफ अकबर, अंकल ऑफ अकबर। ओ उप्स, शहबाज वॉज अकबर का चाचा, अकबर का चाचा है ये।
चाचा आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप लिख लेंगे, चित्तौड़ पर कब्जा, चित्तौड़ पर कब्जा। काइंडली नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मैम। अकबर के कितने रिलीजियस इंपैक्ट्स पड़े हैं, नाउ वी टॉक अबाउट दैट। हल्दी घाटी में राणा जी का हार हुई या मुगलों की? दिस इज ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जो बच्चे कहते हैं कि सर हल्दी घाटी में कौन है, अच्छा यहां पे अगर कोई भी ये सोच रहा हो कि सर आप अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंग इसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट आई मेक इट क्लियर टू यू। एक बच्चे का कमेंट है, उस वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ा है, हालांकि ऐसा कमेंट मुझे आज तक नहीं आया जैसा आपने लिखा है कि सर आप अपने नाम की वजह से। नहीं नहीं भाई, ये अलग हैं, दे आर फ्रॉम शिशोदिया डायनेस्टी, आई एम नॉट फ्रॉम शिशोदिया डायनेस्टी। ठीक है, तो अब शिशोदिया डायनेस्टी के अंदर ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में झालामान महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध लड़े थे, इसलिए लड़े थे ताकि उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाए, महाराणा प्रताप वहां से सर्वाइव कर पाए। तो आरएएस का एग्जामिनेशन जो होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है, वो कहता है कि इस बैटल के अंदर महाराणा प्रताप विजयी हुए। जबकि एसएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं या अदर वनडे एग्जाम्स होते हैं जो राजस्थान में नहीं होते, दे कंसीडर कि महाराणा प्रताप लॉस्ट इन दिस बैटल। ये इस तरीके की कंसीडरेशन होती है, क्योंकि वो मानते हैं कि बैटल दिवेर युद्ध में जाके खत्म हुआ, वो कई सारे युद्धों की श्रृंखला है जो यहां आके पूर्ण होती है, उनका यह मानना है। शहबाज खान को बीच में से काट दिया गया था, याद रखना ये वही है जिनको बीच में से काट दिया गया था। सुल्तान खान की हत्या अमर सिंह ने की है। अमर सिंह ऑल्सो ए ग्रेट फाइटर, ठीक है, बहुत क्लासी पर्सन है, तो याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि भाई अकबर के समय में आपको क्या कुछ रिलीजियस इंपैक्ट्स देखने को मिले। तो रिलीजियस यानी धार्मिक प्रभावों की बात करेंगे। आगे बताइए, नोट हो गया है तो फटाफट बताओ। हिमांशु, इस बात का कोई फैक्ट नहीं मिलता बाबू। फटाफट बताएं। सर सीजीएल का फॉर्म डाले हैं बाबू। चैनल के ऊपर 2 प्लेलिस्ट हैं, एक है तथास्तु और एक है आपकी 20 डेज, वो दोनों पढ़नी है खाली आपको। सो बाबू बहलोल खान को बीच में से काटा था, वो हल्दी घाटी में काट दिया था बहलोल खान को। जो बीच में से काटे वाली बात आती है वो यहीं पे आ जाती है। हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप जी ने जिस व्यक्ति को बीच में से काटा, दैट वाज बहलोल खान। बहलोल खान, बहलोल खान को 2 हिस्सों में काट दिया था, हिस्सों में काटा। वो अलग है। सर डज अकबर committed genocides of Hindus like Aurangzeb? Yes, he was committed. This is very actual fact. Yes, he committed the genocide of Hindus. नई एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, नई वाली एनसीईआरटी जो आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस इंपैक्ट्स, और रिलीजियस इंपैक्ट्स की बात करते हैं। रिलीजियस इंपैक्ट्स की बात करते हैं, रिलीजियस प्रभावों की बात करते हैं। रिलीजियस यानी कि धार्मिक प्रभावों की बात करते हैं, धार्मिक प्रभाव की बात करते हैं। अब धार्मिक प्रभाव के बारे में देखिए क्या कुछ होगा। सर दिवेर राजस्थान की परीक्षा में पूछा था, हाँ बहुत बार पूछा गया यार। अभी मैं आरएएस के लिए नहीं पढ़ाता, अब तो बहुत टाइम हो गया आरएएस के लिए पढ़ाए हुए, बट हाँ अच्छा पूछा जाता है यार उसमें। अब देख लीजिएगा रिलीजियस इंपैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले रिलीजियस इंपैक्ट देखने को मिलेगा 1575 में इबादत खाना खोलता है। 1575 में इबादत खाना खोलता है। इबादत खाना क्या है सर? ये एक ऐसी जगह है जहां पे लोग जाके प्रेयर कर सकते हैं। इबादत खाना 1575 इबादत खाना खोलता है, इबादत खाना खोलता है 1575 में। 1575 में तो ये मुस्लिम्स के लिए था कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को अगर नमाज अदा करनी है तो वहां जाके नमाज अदा कर सकता है। बट पॉइंट आता है कि बाद में अकबर सोचता है कि यार केवल मैं मुस्लिम्स के लिए काम क्यों करूं, बाकी लोगों के लिए भी कर देता हूं, बाकी हिंदूज के लिए भी कर देता हूं। तो इबादत खाना 1580 में ओपन फॉर एवरीवन,
ओपन फॉर ऑल कि सभी के लिए खोल देते हैं, यानी इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सबके लिए खोल दिया गया। अब यहां पर मुस्लिमों ने इसलिए जाना बंद कर दिया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं जाएंगे, और हिंदुओं ने इसलिए आना बना कर दिया कि भाई हम प्रायोरिटी पे क्यों नहीं थे। तो 1582 में ये प्लान फेल हो गया, इट वॉज फेल्ड, तो ये शट हो गया, फेल्ड एंड शट, ये असफल तरीके से बंद हो गया, बंद हुआ। ये भी याद रखना, काफी स्ट्रैटेजिकली बात है ये। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 1582 में इसने एक नया धर्म भी बनाया था, दीन इलाही। फिर अकबर ने सोचा मैं कुछ और काम कर लेता हूं, तो उसने क्या काम करा, दीन इलाही धर्म बनाया। दीन इलाही धर्म बनाया था उसने, दीन इलाही यहां पर रिलीजन बनाया गया। तो पूछा जाएगा दीन इलाही रिलीजन जो बनाया जाता है, इट वॉज इन 1582 बाई अकबर ने बनाया है। इसको अडॉप्ट करने वाले केवल दो ही लोग हैं, अकबर एंड बीरबल, इन दोनों नहीं, अकबर एंड बीरबल दो ही लोग हैं, ठीक है। ये जो धर्म है ये केवल दो ही लोगों ने अपनाया है, अकबर एंड बीरबल। इवन जोधाबाई ने भी इसको नहीं अपनाया। अकबर एंड बीरबल, इन दोनों के द्वारा यह धर्म अपनाया गया है, ठीक है। क्लासी तरीके से याद रखना। इसने एक नई नीति भी चलाई थी, सुलह ए कुहल की नीति भी इसने चलाई थी। अकबर ने एक नीति भी चलाई थी, अकबर के द्वारा एक नीति भी चलाई गई थी, अकबर ने एक नीति भी चलाई, अकबर द्वारा नीति भी चलाई गई थी, अकबर द्वारा नीति भी चलाई गई थी। कौन सी, सुलह ए कुहल की नीति, सुलह अकुहल की नीति, सुलह अकुहल की नीति भी चलाई गई थी। तो याद रखना सुलह अकुहल की नीति में कब चलाई गई है सुलह अकुहल की नीति। सर सुलह अकुहल की नीति के बारे में याद रखना, यह लगभग 1580 के दशक में चलाई गई है। ये धार्मिक शांति के लिए चलाई गई थी, फॉर रिलीजियस हार्मोनी के लिए चलाई गई थी। यही नहीं, अभी और समझिए, रिलीजियस हार्मोनी का मतलब होता है धार्मिक सुलहता यहां पे चलाई गई है। अकबर ने, अब एक जैन गुरु हुआ करते थे हरिविजन सूरी, उनको जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने जैन धर्मगुरु हरिविजयन सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी, कौन सी, जगत गुरु की उपाधि दी। जैन धर्म गुरु थे, इनको जगत गुरु की उपाधि दी, ठीक है। जैन गुरु जगत गुरु की उपाधि दी, ठीक है, याद रखना। 1577 में 500 बीघे जमीन इसने बेची भी थी, या सस्ते दामों पर बेची थी, ठीक है। पहले मैं यहां पे लिखवा रहा होता था कि दान दिया था, अब सबको पता है कि मैं पहले यहां पे लिखवाता था दान दिया था, बट बच्चे नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेची थी। नई एनसीईआरटी कब आई है, इसी साल जो लॉन्च हुई है, अभी मतलब 10 से 15 दिन पहले लॉन्च हुई है, तो मैंने पढ़ ली है वो। ये मैंने मतलब सारी तो नहीं पढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, सारी तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ लिए हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, जिसकी मैं बात बताना यहां पर चाह रहा हूं। 1577 में अकबर द्वारा जमीन, ठीक है, किसको दी जाती है, बेची जाती है जमीन, किसको बेची जाती है वो बताइए। अकबर द्वारा जमीन
रामदास जी को बेची जाती है, उसके लिए वो पैसे लेता है पर, ठीक है, याद रखना। दोबारा जमीन रामदास जी को बेची गई, रामदास जी को बेची गई, वो बेची गई, बेची गई, ठीक है। सोल्ड आउट द लैंड टू रामदास जी, सोल्ड आउट लैंड टू रामदास जी, सोल्ड आउट टू रामदास जी, रामदास जी को ये जमीन बेची है। और यहीं पर, यहीं रामदास जी के द्वारा रामदासी नगर बसाया गया। 500 बीघा थी, 500 बीघा, यही रामदासी नगर बसाया गया, नगर बसाया गया। यही रामदासी नगर अमृतसर कहलाया आगे चल के, यही आगे चल के अमृतसर बना है, यही आगे चल के अमृतसर बना। अर्जन देव बनाएंगे इसको अमृतसर, आगे चल के आप याद रखेंगे रामदासी नगर बसाया गया है। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर के एक व्यक्ति हुआ करते थे मोहम्मद हुसैन, कश्मीर के लेखक मोहम्मद हुसैन को, कश्मीर के लेखक मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को, कश्मीर के लेखक मोहम्मद हुसैन को, कश्मीर के लेखक मोहम्मद हुसैन को क्या किया सर? कश्मीर के लेखक मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि थी, हुसैन को जरीन कलम की उपाधि दी, जरीन कलम की उपाधि दी, उपाधि दी, उपाधि दी, ठीक है। गिव द टाइटल ऑफ जरीन कलम, नोट करिए फटाफट। नोट किया आपने? डन 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 डन, बहुत बढ़िया। दीन इलाही, यस, बात हो गई, नोट कर लिया आपने? यस सर। ये सॉल्ड आउट मतलब बेची है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ है। अब अकबर के दरबार में जो विदेशी आए हैं उनको देख लेते हैं, अकबर के नवरत्नों को देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अकबर की डेथ करा देंगे। फटाफट से आप डाउनलोड मत करिए, फटाफट से लिख लीजिए। अकबर के दरबार में विदेशी, अकबर के दरबार में विदेशी, विदेशी कौन कौन आए हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। विदेशी, फॉरेनर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, फॉरेनर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, फॉरेनर्स इन कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट में जो जो विदेशी आए हैं। इसके समय में वास्तुकला भी देखनी है तो वो यहीं पे देखेंगे, पहले विदेशी देख लेते हैं फिर वास्तुकला देखेंगे। तो अकबर के दरबार में दो विदेशी आए हैं, पहला है रॉल्फ फिंच, और रॉल्फ फिंच आपको देखने को मिल जाएगा, रॉल्फ फिंच पूछा जाएगा। रॉल्फ फिंच कब आया था सर? 1585 में वो आया था,
1585 में रॉल्फ फिंच आया था, 1585 सीई में आया था। ठीक है, अकबर से भेंट करता, ब्रिटेन का है। दूसरा है जॉन मिंडल हॉल। मिंडल हॉल आपको देखने को मिल जाएगा, जॉन मिंडल हॉल। जॉन मिंडल हॉल, हॉल आपको देखने को मिल जाएगा। ये कब का है? 1599 सीई का है। 1599 सीई, 1585 सीई। ये दो इसके दरबार में आए हैं विदेशी। ही इज ऑल्सो फ्रॉम ब्रिटेन। ये भी ब्रिटेन से हैं, ये भी ब्रिटेन से हैं, ये भी ब्रिटेन से हैं। तो जो भी दोनों लोग आए हैं, दोनों के दोनों ब्रिटेन के हैं। इनके बारे में आप दोनों के बारे में याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं। अकबर के समय में संस्कृति की बात की जाएगी। अकबर के समय में संस्कृति, कल्चर इन द टाइम ऑफ अकबर। कल्चर इन द टाइम ऑफ अकबर, इन द टाइम ऑफ अकबर। अकबर, अकबर के समय में, अकबर के समय में संस्कृति, अकबर के समय में संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी। क्या है अकबर के समय में संस्कृति? ठीक है, क्या महाराणा प्रताप जी की डेथ होगी 1597 में? अभी इधर देख लीजिए। अकबर के समय में संस्कृति के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चित्रकला की बात करता हूं, या लेखन शैली का स्वर्णिम युग यही है। लेखन शैली का स्वर्णिम युग कहलाता है, लेखन शैली का स्वर्णिम युग कहलाएगा। स्वर्णिम युग यही है, स्वर्णिम युग। गोल्डन एरा ऑफ राइटिंग, आर्किटेक्चर, राइटिंग, गोल्डन एरा ऑफ राइटिंग है ये, गोल्डन एरा ऑफ राइटिंग है ये, गोल्डन एरा ऑफ राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। गोल्डन एरा ऑफ राइटिंग, लेखन का स्वर्णिम युग यही है, यही है, यही है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, चलो ठीक है, लेखन का तो स्वर्णिम युग हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट आपको जो देखने को मिल जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमें यहां देखने को मिल जाएगा, बताइए। तो लेखन कला के स्वर्णिम युग के अलावा दूसरा पॉइंट आपको क्या देखने को मिल जाता है, उसके बारे में बताओ। सर, हमें पता लगता है कि इसके समय में चित्रकला भी बहुत फेमस है, चित्रकला। तो पेंटिंग इसके समय में हम बात कर लेते हैं। देखो, मस्कीन इसके समय में पेंटर कौन कौन देखने को मिलते हैं? मस्कीन, मस्कीन इसके समय में पेंटर है। अबुल समाद इसके समय में पेंटर है, अबुल समद, अबुल समद इसके समय में पेंटर हैं, समद, अबुल समद। लेकिन ये सब बहुत छोटे पेंटर हैं। अब इसके समय में लेजेंड पेंटर्स हैं दो, बसावंत और दसावन। बसावंत, बसावंत और दसावन, और दशावन। तो दैट इज बसावंत एंड दसावन, दीज आर फेमस। तो इसके समय के मतलब मान लीजिए कि ये प्राइम लेवल के पेंटर्स हैं। चित्रकला की इसके समय में एक बुक भी आती है जिसको हम बोलते हैं हमजानामा। एक बुक है जो कलेक्शन ऑफ पेंटिंग है, जो कलेक्शन ऑफ पेंटिंग है, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग है, उसमें बहुत सारे लोगों की पेंटिंग्स हैं। दैट इज हमजानामा, हमजानामा, दैट इज हमजानामा, हमजानामा, दैट इज हमजानामा। क्या है बाबू? वो हमजानामा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। सच, चित्रकला तो जहांगीर के टाइम पर पीक पे थी बाबू, चित्रकला थी। ये लेखन शैली है, लेखन शैली। लेकिन भाई पेंटर इसके समय में भी तगड़े थे, और जहांगीर के समय से तगड़े पेंटर थे यहां पर। जहांगीर के समय में एक ही तो था, बिशन दास। तो समझो, याद रखिएगा।
क्लियर? अब पूछा जाएगा इसके समय में ही, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे हम इसके बाद समय में बात करें तो इसके समय में वास्तुकला कौन सी थी, वास्तुकला की हम बात कर लेते हैं। इसके समय में वास्तुकला आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी? तो वास्तुकला आप समझ लीजिए, वास्तुकला आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसके समय में कौन सा आर्किटेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्ट आपके कौन कौन से हैं जो इसके समय में आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्ट की मैं बात करता हूं, इसके समय में क्या बना? आगरा का फोर्ट, आगरा किला, आगरा किला आपको देखने को मिल जाएगा। आगरा किला कहां है? यूपी आगरा के अंदर है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी यूपी में आगरा के पास ही है। इसके बाद जोधाबाई महल है, ये फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। आगरा के किला है, आगरा के किले के साथ साथ इसने और किले बनाए थे, जैसे इलाहाबाद किला, लाहौरी किला, इलाहाबाद का किला भी इसने बनाया, इलाहाबाद का किला इसने बनाया, लाहौर का किला इसने बनवाया, पंचमहल बनवाया इसने, पंचमहल इसने बनवाया। ये इलाहाबाद में है, ये लाहौर में है, और पंचमहल आपका कहां है? ये आपको फतेहपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसने अटोक का किला बनवाया, अटोक का किला, अटोक किला इसने बनवाया, अटोक का किला, अटोक किला ये सिंध में है, अटोक का किला सिंध। इसके अलावा इसने जहांगीरी महल बनवाया है, जहांगीरी महल बनवाया है, महल बनवाया है। इसके अलावा इसने एक महल बनवाया है जिसको कहा जाता है, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इसने बनवाई है, बिल्कुल बनवाई है, ठीक है। और इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्क जिसको हम बोलते हैं, है तो ये फतेहपुर सीकरी में ही जो इसका काम है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, एकदम से याद नहीं आ रहा है। लाहौर हो गया, ये हो गया, बड़ा तगड़ा महल है भाई इसका। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई महल, जहांगीरी महल। अरे मस्जिद जो होती है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, यस, फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद इसने बनवाई फतेहपुर सीकरी में, जामा मॉस्क, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बनाई है। तो याद रख लेना जामा मस्जिद के बारे में। मस्जिद, मस्जिद के बारे में याद रख लेना, जामा मस्जिद के बारे में याद रख लेना। अटोक किला सिंध में, पंचमहल आपका देखने को मिल जाएगा। बुलंद दरवाजा, उसके बारे में हम बात कर चुके ना। दीवाने खास, दीवाने आम, दरअसल आगरा किला के अंदर ही आपको दीवाने खास, दीवाने आम देखने को मिलते हैं। इसी में आपको दीवाने खास, दीवाने खास रात में लगता था, दीवाने आम सुबह में लगता था, आम सुबह में लगता था। तो दीवाने खास, दीवाने आम, दीज हाउ दीज वर्क्स, किस प्रकार से चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। समझ पाए तो फटाफट से बता दीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, अकबर के नवरत्न, हेडिंग डाल लीजिए, अकबर के नवरत्न। हेडिंग क्या है बाबू आपकी? अकबर के नवरत्न। ठीक है, चलिए। मरियम महल भी बनवाया था, जोधाबाई महल को ही मरियम महल कहते हैं, मरियम उस जमानी महल। ऐसी इसने 3 प्रथाएं भी चलवाई थी, तुलादान, झरोका प्रदर्शन, ठीक है। तो ये इसी के द्वारा चलाई गई प्रथाएं थी, पाबोश प्रथा, तुलादान, झरोका प्रदर्शन, तो लिख सकते हो। प्रथाएं चलाई गई, 3 नई प्रथा इसने चलाई हैं, 3 नई प्रथा चलाई, 3 नई प्रथा चलाई। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जो इसने चलाया, ट्रेडिशन, क्या क्या था? तुलादान,
ठीक है, झरोका प्रदर्शन, झरोका दर्शन, तुलादान है, झरोका दर्शन है। ठीक है, तुलादान, झरोका दर्शन और पाबोश, पाडोश लिख दिया मैंने, पाबोश है ये, पाबोश। तुलादान में जन्मदिन पे वो अपने वजन की बराबर गिफ्ट दिया करता था, तुलादान। ठीक है, झरोखा दर्शन, पाबोश, ये 3 प्रथाएं इसने चलाई हैं। पाबोस प्रथा, यस। मीना बाजार इसने नहीं लगवाया, मीना बाजार शाहजहां ने लगवाया है। चलिए, अकबर के नवरत्न, 9 ज्वेल ऑफ अकबर, 9 ज्वेल ऑफ अकबर, नवरत्न की बात करते हैं, नवरत्न। सबसे पहले अकबर के नवरत्नों में आता है बीरबल। बीरबल आपको देखने को मिलता है, बीरबल। देन तानसेन, बीरबल, देन तानसेन, देन टोडरमल, टोडरमल, ठीक है। देन आपको देखने को मिलते हैं मानसिंह। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं अबुल फजल, फैजी, फैजी हकीम हुमाम। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा, हकीम हुमाम, और अबुल रहीम। अबुल रहीम वॉज ऑल्सो नोन एज खाने खानम। ये उपाधि जो है खाने खानम की उपाधि, खाने खाना की जो उपाधि है, खाने खाना की उपाधि मिली तो इनके पिता बैरम को थी, बैरम खान को मिली थी, बट ये फिर यहां पर आ गए हैं, इनके आ गई है उपाधि के। 5, 6, 7, 8, 9। बीरबल का वास्तविक नाम जो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था, महेश दास था। एडवाइजर थे ये, एडवाइजर थे, एडवाइजर थे। याद रखना, इनकी डेथ हुई है सिंध में। डेथ कहां हुई है? सिंध में। वहीं बनाया गया अटोक किला। अटोक के किले को जीतते हुई है तो वहीं अटोक फोर्ट बनाया गया है इनकी याद में। तानसेन, तानसेन आपके म्यूजिशियन थे, रामतनु पांडे नाम है, ग्वालियर के हैं। रामतनु नाम है, विक्रमजीत नाम के राजा के यहां पे रहा करते थे, रामतनु पांडे इनका नाम है। ठीक है, याद रखना, रामतनु पांडे इनका नाम है और ग्वालियर से संबंधित है। मल्हार राग गाते थे, मल्हार राग, मल्हार राग गाते थे तो बारिश होती थी। कमाल की बात यह है कमाल की बात यह है कि इतने क्लासिक पर्सन है कि चलो मल्हार तो लिख दिया, मल्हार राग हो गया, कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, यंत्र कौन से बजाते थे? और रबाब और रुद्रवीणा। इनको रबाब बजाना आता था, रबाब, और रुद्रवीणा भी आता था। रबाब के साथ साथ रुद्रवीणा भी आता था। टोडरमल जो थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, जो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। 1580 में यही जब्ती प्रणाली चलाते हैं, इन्हीं के द्वारा यहां जब्ती प्रणाली, दहसला प्रथा, जब्ती प्रणाली, जिसको दहसला बोलते हैं, दहसला सिस्टम, दहसला प्रणाली इसको बोलते हैं, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है 1580 में। यह टैक्सेशन रिफॉर्म था। इसके बाद ही इसको अकबर कहा जाने लगा। यह टैक्सेशन रिफॉर्म था। कहा गया था कि जिन सैनिकों की सैलरी पीछे 10 वर्ष में नहीं बढ़ी हो, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं कि हकीम हुमाम के स्थान पर यहां
कुछ लोगों के हिसाब से यहां पर भगवान दास आने चाहिए, जो कि एक पोएट है। तो कुछ सारे लोग यहां पर भगवान दास भी लिख रहे होते हैं, कुछ यहां हकीम हुमाम लिख रहे होते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, तो इसके बाद ही अकबर बना। अकबर उपाधि यहीं से मिली, अकबर उपाधि यहीं से मिली। अकबर उपाधि का कारण यही था, अकबर उपाधि का कारण यही है। क्या है अकबर उपाधि का कारण? यही है, याद रखिएगा। यही है जो अकबर उपाधि का कारण है, याद रखना। ठीक, मानसिंह सेनापति थे, पता लगी क्या है आपको? मानसिंह कौन थे? मानसिंह सेनापति थे, कमांडर थे, सेनापति। अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी, राइटर है। आईने अकबरी, अकबरी 3 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें से एक अकबरनामा भी है। अकबर की जीवनी है वो, अबुल फजल। फैजी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, फैजी। पूछे कि भाई फैजी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो वो बताइए। सर रजनामा फैजी ने लिखी है, रजनामा। ठीक है, अबुल हमीद लाहौरी के साथ मिलकर रजनामा लिखी है। तो फैजी ने लिखी है रजनामा बुक, रजनामा। रजनामा हेल्प किसकी ली थी? अबुल हमीद लाहौरी। हेल्प अबुल हमीद की। हेल्प किसकी ली है? अबुल हमीद की ली है, अब्दुल हमीद की हेल्प ली है। अब्दुल हमीद की हेल्प इसने ली है लिखने में। अकबर का मतलब होता है जो भगवान के तुल्य हो, समवन दैट इज कंपेरेबल टू गॉड। मुल्ला दो प्याजा एडवाइजर हैं। हकीम हुमाम हकीम थे, भगवान दास पोएट हैं। अब इसमें से जो भी आप माने, एक मानेंगे भाई। अबुल रहीम खाने खाना ऑल्सो राइटर है, ये बाबरनामा लिखते हैं। इन्होंने बाबरनामा लिखी है, बाबुरनामा, बाबुरनामा, बाबरनामा इन्होंने लिखा है, फारसी में लिखी है। तुजू के बाबरी को ही फारसी में ट्रांसलेट कर दिया है, नोट करिए। नोट किया आपने? क्या नाम है इसका? हकीम हुमाम चिकित्सक थे। हाँ बाबू, चिकित्सक थे वो। सर आप बहुत डीपली पढ़ाते हैं, इतना पेपर में आएगा। क्या नाम है इसका? वर्णित गोयल। बाबू ऐसा है कि या तो आप बार बार पढ़ो, या हर पेपर से पहले पढ़ो, या एक बार में पढ़ के काम खत्म करो। तो मैं पढ़ाता हूँ, एक बार में पढ़ के काम खत्म करो। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, याद रखना। जो बच्चे सोच रहे हैं इलाहाबाद फोर्ट, वो इलाहाबाद जो नाम है इलाहाबाद, वो इसने दीन ए इलाही धर्म शुरू करते हुए दिया था। तो जो प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है, याद रखना। प्रयागराज का इलाहाबाद नाम किसकी वजह से हुआ है? अकबर की वजह से हुआ है। इसके बाद आप देख लेंगे, अपनी बढ़ती आयु के चलते इसकी डेथ हो जाती है, और अपनी वृद्ध आयु में यह मरता है। इसकी मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई।
अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई है, 5 में हुई है। अकबर डाइड इन 1605, डाइड इन 1605। कॉज कुछ ऐसा नहीं है, बैटल वगैरह में नहीं मारा गया। याद रखिएगा। अब यहां पे एक सवाल यहां पे पूछा जाएगा कि इसकी टॉम कहां पे है और इसके जीवन का लास्ट एक्सपीडिशन कौन सा था। इसके जीवन का अंतिम अभियान कौन सा है? जीवन का अंतिम अभियान आपसे पूछा जाएगा। इसका लास्ट एक्सपीडिशन कौन सा था? लास्ट एक्सपीडिशन कौन सा था? लास्ट एक्सपीडिशन कौन सा था? है ना। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा लास्ट एक्सपीडिशन के बाद कि भाई इसकी टॉम्ब आपको कहां देखने को मिलती है। टॉम्ब का मतलब मकबरा कहां पर है। भाई जी इसका मकबरा आपको जो देखने को मिलता है, इसका मकबरा जो आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे डेथ का रीजन दैट वाज अतिसार रोग। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन की वजह से डेथ हुई है। रीजन है कॉन्स्टिपेशन, पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, अतिसार, हैजा। हैजा बोलते हैं अतिसार, जैसे हैजा होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, दस्त काइंड ऑफ, ठीक है, याद रखना। आसिरगढ़ का फोर्ट है जो इसकी डेथ कहां पे हुई है? आगरा में हुई है। टॉम्ब इसका कहां है? सिकंदरा में है। सिकंदरा आगरा यूपी में ही है। आसिरगढ़ फोर्ट इसका लास्ट एक्सपीडिशन है। आसिरगढ़ फोर्ट, आसिरगढ़ का किला इसका लास्ट एक्सपीडिशन है, याद रखेंगे। मीरान बहादुर को 1601 में यही हराया था। मीरान बहादुर को 1601 का है ये। खांडेर में था, खांडेर नाम की जगह पे था। तो मीरान बहादुर वर्सेस अकबर, मीरान बहादुर वर्सेस अकबर, अकबर वॉन द बैटल, अकबर वॉन द बैटल। अकबर के द्वारा यह युद्ध जीत लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सक्सेसर कौन बनता है? खुसरो खान। सक्सेसर बनता है खुसरो खान। उत्तराधिकारी कौन बना? खुसरो खान। उत्तराधिकारी कौन बना? खुसरो खान। खुसरो खान देखने को मिलता है, खुसरो खान। खुसरो खान इसके अंदर इसका सक्सेसर देखने को मिला था। जहांगीर इसको हटाएगा अब इसके स्थान पर। अब इस पूरी कहानी की भी हम बात करेंगे, आखिरकार ये क्या हुआ है, ठीक है। वैसे रियल में कौन बना है? जहांगीर। जहांगीर जो कि सलीम था, जहांगीर जो कि सलीम था, ये अकबर ने चूज किया था, ठीक है। चलिए, तो आपके पास अकबर की कोई रियल इमेज है? कहा जाता है कि अकबर दिखने में सुंदर नहीं था, नाटा था और उसका कलर भी बहुत काला था, ठीक है। अकबर सुंदर नहीं था। मेरे पास कोई रियल इमेज नहीं है।
कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपकी क्लास शुरू होने जा रही है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे आज पॉलिटी का फाइनल करा रहा है, SSC CGL का, तो जरूर देखना, तीसरी क्लास है वो। जय हिंद, वंदे मातरम।